नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस्मत का खेल क्या होता है, भाग्य का खेल क्या होता है। जो विधि लिखा विधाता ने मिटाने वाला कोई नहीं होता है। जो किस्मत में लिख दिया उससे मिटाने वाला कोई नहीं हुआ। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। किस्मत में क्या लिखा होता है, कहाँ से कहाँ वक्त पहुँच जाता है, टाइम का कोई पता नहीं। अगर आप प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। एक राज्य था जिसका नाम था राज्य का नाम था सुंदर नगर। सुंदर नगर राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही चरित्रवान, बहुत ही बुद्धिमान रहते थे, जिनका नाम था बदन सिंह। बदन सिंह राजा राज्य करते थे। बदन सिंह के दो पुत्र थे, जिनका नाम था, बड़े का राम सिंह, छोटे का नाम था श्याम सिंह। बदन सिंह के पुत्र का नाम राम सिंह श्याम सिंह था, क्योंकि जो बदन सिंह था वो अपने आप को घमंडी था। हिरण्याकश्यप जैसा कहता था कि मुझे भगवान मानो, ऐसे ही वो प्रजा में कहता था, प्रजा में से, कि मुझे अपना भगवान मानो, मैं ही सबको पालता हूँ, सबको खाने को देता हूँ, अगर मैं नहीं दूंगा तो सब भूखे रहेंगे। बदन सिंह ने एक दिन विचार किया, अपने बड़े बेटे राम सिंह को बुलाया और उसकी पत्नी को बुलाया। बड़े बेटे से कहा, बेटा ये बताओ, आप किसका खाते हो, किसके भाग्य का खाते हो? राम सिंह बोला, मैं पिताजी आपके भाग्य का खाता हूँ। जब आप मुझे खिलाते हो तभी मैं खाता हूँ। जब बड़े बेटे राम सिंह ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाता हूँ, बहू से पूछा, बहू ने कह दिया, हे पिताजी मैं आपके भाग्य का ही खाता हूँ। जब बदन सिंह राजा ने अपने छोटे बेटे श्याम सिंह को बुलाया और श्याम सिंह से कहा, बेटा तुम किसके भाग्य के खाते हो? श्याम सिंह बोला, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाता हूँ, मैं अपने भाग्य का खाता हूँ। जो भी यहाँ आया है वो अपना भाग्य स्वयं लेके आता है, इसलिए मैं अपनी किस्मत का खाता हूँ, भाग्य का खाता हूँ। मुझे कोई नहीं खिलाता है, मैं सिर्फ अपनी किस्मत का खाता हूँ। जब छोटे बेटे श्याम सिंह ने ये कहा तो उसके पिता को अपने छोटे बेटे पर बहुत ही गुस्सा आया, क्रोध आया। कहा, कैसे तू अपना भाग्य का खाता है, मैं देखूंगा। क्योंकि बड़े बेटे की अच्छे राजघराने से शादी की थी और कहा, मैं तेरी ऐसी लड़की से शादी करूंगा तुझे दुनिया थूकेगी। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, कहीं ऐसी लड़की मिले जिसे दिखाई नहीं देता हो, अंधी हो, उससे शादी इसकी करेंगे। जब राजा ने सिपाहियों का ये हुक्म दिया कि मुझे ऐसी लड़की ढूंढ के ला के दो जिसे दिखाई नहीं देता हो, अब भाई उसने कहा, पिताजी मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वही मुझे मिलेगा। कहते हैं जो विधि कर्म लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। अब सिपाही उसे ढूंढने के लिए पहुंचते हैं। पहुंचते उसे एक बेचारी लड़की मिलती है, जो ही तो बहुत सुंदर सुशील थी, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता था। अब उसी लड़की को लाके सिपाहियों ने राजा के समक्ष पेश कर दिया। राजा ने अपने बेटे श्याम सिंह से कहा, श्याम सिंह मैं तेरी शादी इस अंधी लड़की से करूंगा, देखेंगे तू अपनी किस्मत को कैसे बदलेगा। उसने कहा, पिताजी अगर मेरी किस्मत में यही मंजूर है तो मुझे ये सब कुछ मंजूर है। अब उस श्याम सिंह की शादी अंधी लड़की के साथ हो जाती है और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। अब भाई जो श्याम सिंह था उसे विश्वास था अपने ऊपर। उसने अपनी धर्म पत्नी, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन वो अंधी थी, उसे लेकर चल देता है। चलते चलते
एक गांव में पहुंचता है। गांव में वो भिक्षा ग्रहण करने लगता है। भीख मांगते मांगते एक बनिए के दरवाजे पर पहुंच जाता है। साहूकार के गेट पर उसकी एक लड़की थी। वो ऊपर से देख रही थी कि वो लड़का तो राजकुमार था, बहुत ही सुशील था, सुंदर था। वो कहती है काश ये लड़का मुझे मिल जाता, क्योंकि इसकी पत्नी तो अंधी है, इसने क्या बनाई है जोड़ी। ऊपर से वो नीचे उतर के आई और कहने लगी, आप इस अंधी लड़की को शादी करके कैसे घूम रहे हो? मुझे अपना बना लो, मुझसे शादी कर लो। मैं इस अंधी से ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं आपको बहुत ही प्रेम से रखूँगी। कौन कहता है? साहूकार की लड़की। किससे कहती है? राजकुमार से, जिसकी शादी अंधी लड़की के साथ हुई थी। जब ये बात सुनकर वो बार बार कहने लगा कि मेरी तो सभी बहन और माताएं हैं, मेरी सिर्फ ये पत्नी है, धर्म पत्नी है। मैं और सभी को अपनी माता और बहन मानता हूँ। बहन, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी पत्नी होते हुए मैं दूसरे को कैसे अपनी पत्नी ग्रहण कर सकता हूँ? बार बार साहूकार की बेटी उस लड़के राजकुमार को प्रेरित कर रही, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। लेकिन जो राजकुमार था वो धर्म पे विश्वास करता था कि मैंने जिस धर्म पत्नी का हाथ अपने दामन में पकड़ लिया है, मरते दम तक मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि किस्मत में लिखा मिट नहीं सकता है। अब भाई जब ये बात सुनी, उसने बार बार आग्रह करने पर दोनों लोग चिपट गए। अंधे जो लड़की थी, उसका जो घरवाला था राजकुमार, क्योंकि वो बहुत रोने लगी और साहूकार की जो लड़की थी वो देख रही थी वास्तव में कि ये होनहार व्यक्ति है, होनहार लड़का है, अपने धर्म पर कामयाब है। इसलिए तुरंत उसने कहा, भैया मैं तो आपकी सिर्फ परीक्षा ले रही थी। जब वो रोती रोती, उसकी धर्म पत्नी थी अंधी, वो रो रही थी, कुदरत का करिश्मा देखो, उसी टाइम उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और वो स्वच्छ हो गई, दिखने लगी। अब दिखते दिखते चले गए। दोनों लोगों ने मांग के लाते थे, एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना बनाते थे, एक दूसरे को खिलाते थे, दोनों लोग प्यार से रहते थे। अब उस बेटी ने कहा, चलो यहाँ से पास में मेरा राज्य है, मैं भी एक राजा की बेटी हूँ, मेरा राज्य है चंदनपुर। अब मेरे पिता का नाम है चंद्रसेन। मेरी माता छोटे पे बचपन पे बाल अवस्था में ख़त्म हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और मेरी आँखें चली गई थी रो रो कर। मेरे पिताजी ने मुझे पाला था, क्योंकि मैं अंधी थी इसलिए मुझसे कोई शादी नहीं करता था। जब मुझसे कोई शादी नहीं करता था, इसीलिए मेरे पिता मुझसे बहुत दुखी होते थे, इसीलिए मुझे गंगा पर सोता हुआ छोड़ के चले गए। जब ये बात सुनी, अब और बेचारा रोने लगा। कौन रोने लगा? राजकुमार। दोनों लोग प्रेम से रहते रहते पहुंच जाते हैं चंद्रपुर राज्य में और कहते हैं, जहां चंद्रसेन की सभा लगी थी, कहते हैं जाओ मेरे पिताजी के यहाँ जाओ, उनसे कहना मुझे नौकरी पे रख लो, आपको वो नौकरी पर जरूर रख लेंगे। अब वो पहुंचते हैं दरबार में, चंद्रसेन के दरबार में, और कहते हैं, महाराज मुझे कोई नौकरी दे दो। जब राजा ने कहा कि कौन सा पद, कहा राजा ने कहा, मेरे पास सिर्फ पहरेदार का पद खाली है, जहां मैं जो सोने वाला कच्छ होता है उसका आपको पहरा देना है रात्रि को। कि ठीक है। अब वो लड़का राजकुमार अपनी नौकरी करने लगता है राजा के दरबार में, अपनी ससुराल में। लेकिन राजा चंद्रसेन को नहीं पता है कि ये मेरा वही दामाद है, मेरी अंधी लड़की है। जब रात में चंद्रसेन पहरा दे रहा था, जो राजकुमार पहरा दे रहा था, चंद्रसेन सो रहे थे और जब उठे देखा कि ये राजकुमार कोई लड़का राजा का लग रहा है, ये राजकुमार सुंदर है। अब कहते हैं, उससे बताते हैं, क्योंकि राजा की आंखों में, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि मेरी भी एक बेटी थी जिसे दिखाई नहीं देता था आंखों से, मैंने उसको गंगा के पास छोड़ दिया। अगर आज वो होती तो मैं आपकी शादी अपनी बेटी से करा देते। अब ये बात सुनकर बोला, चिंता मत करो,
महाराज कोई बात नहीं, जिसको जागो राखो साइयाँ मार सके ना कोई। आपकी बेटी एक दिन आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। रोज की तरह वो पहरा देता है रात में और सुबह अपनी पत्नी को आकर सब कुछ बताता है। पत्नी कहती है उसकी कि मुझे अपने पिताजी से मिला दो, मेरी छोटे में माता ख़त्म हो गई। तभी वो लड़का कहता है, राजकुमार चिंता मत करो मेरी प्यार प्यारी, मैं आपको जल्द ही मिलाऊंगा। अब वो पहरा देने के लिए पहुंचा, रात में पहरा दे रहा था। उसी समय वहीं पर एक औरत रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजा कह रहा था कि ये औरत कौन रो रही है। उसने कहा, राजन मैं इस औरत को देख के आता हूँ, ये क्यों रो रही है। जब वो पीछे औरत को देखने के लिए गया राजकुमार, राजा को चैन नहीं पड़ा। राजा पीछे से उसके पीछे पीछे गए तो उससे कहा, हे माते तुम क्यों रो रही हो। तो उसने कहा, मैं रो क्यों रही हूँ, मुझे सपना हुआ है, यहाँ की देवी ने सपना दिया है कि मैं आपके जो राजा हैं उनको मैं 3 दिन में मार दूंगी। कहा, माता ये तो गजब हो जाएगा कि राजा मर जाएंगे। मेरा धर्म बनता है कि मैं उनको जान बचाऊं। मैंने उनका नमक खाया है इसलिए मैं उनकी जान बचाऊं। फिर कहा, हे माता जब आपको ये सब कुछ बताया है तो ये भी बताया होगा कि उसके प्राण कैसे बचेंगे उसके प्राण। तभी वो माता कहती हैं कि प्राण तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कौन करेगा कि जिनका अकेला बेटा हो उसकी माता का खप्पड़ भरना होगा, उसका खून करके उसकी भेंट दे के माता को खुश करना होगा, तब राजा के प्राण बच सकते हैं। अब बेचारा पहरेदार कह रहा है राजकुमार कि कोई बात नहीं है, मैं अपना बेटा दूंगा। अब वो कह रही, माता आप अपना बेटा तो दे दोगे, मगर उस बेटे की माँ से पूछ लिया, माँ कैसे देगी अपना बेटा, जिसने 9 माह उसे अपने गर्भ में रखा है, तो वो कैसे देगी। अब ये बात राजा पीछे से छुप के देख रहा है, सुन रहा है। अब उसी टाइम पर वो पहरेदार चल देता है अपने घर के लिए, और घर पे उसकी प्राण प्यारी जो धर्म पत्नी थी, जिस लड़की को दिखाई नहीं देता था, उसके एक बेटा हुआ था। उसने कहा, हे मेरी पत्नी, आपके बाबुल की पिता की मौत है, संकट में है, क्या करूं। तो उसने कहा, इसके लिए हर के बेटे की कुर्बानी देने होगी, माता को खप्पड़ भरना होगा, तब आपके पिता बच सकते हैं। लेकिन माँ कैसे कह दे कि मैं अपने बेटे की भेंट दे दूंगी। बार बार उसने समझाया कि हर के बेटा तो दूसरा हो जाएगा, मगर बाबुल कहाँ मिलेंगे। लड़की बोली, मैंने पिता से वादा किया था, आपसे कहा था कि मुझे पिता से मिला दो, लेकिन आपने नहीं मिलाया, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे जल्दी से मिला दो। कहा, क्योंकि पीछे राजा भी आए थे, वो भी छिप के देख रहे थे। बार बार अनुग्रह करने पर जो उसके बेटे को, अपने बेटे को उसने अपनी पत्नी को समझा बुझा कर ले लिया, और उसी टाइम पर वो काली माता के मंदिर में पहुंच गया। जब काली माता के मंदिर में पहुंच गया और वहाँ पर उसने काली माता के समक्ष अपना बेटा रख दिया, जैसे ही खड़क तलवार उठाई उसके मारा, तैसे ही खून की फुहार फैल गई मंदिर में। फिर से आवाज़ आई कि अभी मेरा खप्पड़ खाली है। काली की ने कहा, मेरा खप्पड़ और भरो। तभी उसने अपना सिर में तेग लगाई, राजकुमार ने अपनी भी जान दे दी। फिर भी आवाज़ आई कि मेरा भी खप्पड़ खाली है। तब उसकी धर्म पत्नी ने कहा, अब मैं जी के क्या करूँगी। अब उसने भी अपनी जान दे दी वहाँ पर।
अब राजा छिप के देख रहा था कि अरे ये तो मेरा दमान था, ये तो मेरी बेटी थी वो अंधी, ये तो सही हो गई, ये मेरा देवता था। 3 लोगों के से खप्पड़ नहीं बढ़ा। तुरंत उसने कहा राजा ने, अब मैं जी के क्या करूंगा। राजा ने जैसी तलवार अपनी मारी, तुरंत माता काली प्रकट हो गई। कह रही है, माता मैं तो आप लोगों की परीक्षा ले रही थी। कहा मैं इन सबको जिंदा कर दूंगी। अब तीनों लोगों को उसने जिंदा कर दिया। चारों लोग अपने दरबार में आते हैं, हंसी खुशी से धन बांटते हैं, दौलत बांटते हैं। उधर का हाल सुनिए। वहां पर जो बदन सिंह था, उसका बेटा बड़ा राम सिंह, छोटा जो श्याम सिंह इधर आ गया था। उस पर एक राजा ने चढ़ाई कर दी थी, उसकी भाभी वहां पर नहीं थी। इतनी चढ़ाई कर दी कि सारा राजपाट छीन लिया। राजा अपनी जान बचा के अपने साई वस्त्र उतार कर भिखारी का रूप धर धर भीख मांगने लगा। जब भीख मांगने लगा, उधर जो राजा के यहाँ श्याम सिंह था वो सबको भिक्षा दे रहा था, भीख दे रहा था, धन और चांदी सोना लुटा रहा था। तो देखा कि उसके पिताजी भी लाइन में लगे हुए हैं। तभी उसने पहचान लिया कि आप कौन हो। तो उसने कहा मैं बदन सिंह हूँ। कि पिताजी आपकी हालत कैसी है। तब पिताजी ने कहा कि आपके आने के बाद में मेरे इसमें राज्य पर एक राजा ने चढ़ाई कर दी, इसलिए मैं तो अपनी जान बचाकर भागे हुए भीख मांग रहा हूँ। आपकी भाभी उस समय मायके में थी इसलिए, और हमारा जो बेटा बड़ा वाला था राम सिंह, उसे भी बंदी बना लिया राजों ने। सब लोग जान बचा के घूम रहे हैं। तुरंत उसने अपने पिताजी को शाही वस्त्र पहनाए। तुरंत उस श्याम सिंह ने सेना को तैयार किया। सेना तैयार करके अपने राज्य पर चढ़ाई कर दी। अपने पिताजी को दोबारा राज्य दिलाया और राजा से कह दिया कि पिताजी आपने देख लिया किस्मत का खेल, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। दोस्तों, जो भी बच्चा नीचे आता है उसके भाग्य में भय माता पहले ही लिख देती हैं, किस्मत में सब कुछ लिख देती हैं। क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है उसे मिटाने वाला कोई नहीं होता है। सिर्फ उसका इतना कसूर था, छोटे बेटे श्याम सिंह का, उसने कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाता हूँ, सिर्फ इतना कहा था। लेकिन राजा ने कहा मैं भाग्य का तुझे खिलाता हूँ। राजा अपने आप को भगवान मानता लगा, क्योंकि उसे घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था। इसीलिए कहते हैं जो किस्मत में लिखा वो ही होता है। अगर आपको आज की ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।